कहानी की शुरुआत में एक पुलिस को किसी सीक्रेट लोकेशन पर चुपके से आते हुए दिखाया जाता है, जो एक बैग उठाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल वो इस बैग को चोरी करके लेकर जा रहा था और आगे कहीं किसी से बेचना चाहता था, जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठा, उसे लगने लगा जैसे कि उसके पीछे कोई है। तभी हम देखते हैं कि कोई फौरन से उसके गले पर हाथ रखकर उसका गला काट देता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि टिफ़नी थी। टिफ़नी उसी लड़के की दोस्त थी जिसकी रूह अब चकी में घुसी हुई थी, और उसने उस पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा क्योंकि उस बैग में चकी की बॉडी के टूटे हुए टुकड़े थे। टिफ़नी को यही लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त का सोल अभी भी मौजूद है। वो उसे किसी भी चेहरे के साथ वापस इस दुनिया में अपने पास लाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे काफी प्यार करती थी। जैसे ही वो घर आती है तो वो चकी के हर टूटे हुए टुकड़े को साथ में मिलाकर उसे जोड़ने लग जाती है। वो उन टुकड़ों को सिलती है और साथ ही साथ बाकी डॉल्स के पार्ट्स लगाकर उसे पूरी तरह से तैयार कर देती है। लेकिन इस लुक में चकी अब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। टिफ़नी इस बात से खुश थी कि उसने चकी को ठीक कर दिया। इसके बाद वो उसे एक स्टार सर्कल में लेटाकर अजीब तरीके से रिचुअल करने लगती है ताकि उसका सोल वापस आ जाए और वो उठ खड़ा हो। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। कुछ टाइम बाद टिफ़नी का एक और दोस्त वहां आ जाता है और टिफ़नी जब मुड़कर देखती है तो चकी अपनी जगह पर नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि चकी वापस आ चुका है और अब जीवित है। वो अपने दोस्त को बांध देती है ताकि वो कुछ कर न सके, और तभी चकी सामने आ जाता है। उसी वक्त चकी उसके मुंह पर पिलो रखकर उसे दबा देता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब टिफ़नी चकी को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि चकी के अंदर उसी दोस्त की रूह थी जिससे वो शादी करना चाहती थी। वो चकी से बातें करने लगती है और उसे एक वेडिंग रिंग दिखाकर पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में याद है? ये तुम्हारे बॉडी के पास से मिली थी, यानी जब उसके दोस्त की डेथ हुई थी तभी उसे ये रिंग मिली थी। ये सुनकर चकी के अंदर मौजूद उसका सोल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे कभी शादी करने वाला ही नहीं था। ये सुनकर टिफ़नी का दिल टूट जाता है। गुस्से में वो कुछ समझ नहीं पाती और अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चकी को एक केज में बंद कर देती है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक लड़की जेड को पार्टी के लिए पिक करने आया था। उसके साथ जैसी भी था, लेकिन सच्चाई ये थी कि असल में जेड जैसी को पसंद करती थी। सभी यहाँ से निकल ही रहे थे कि रास्ते में जेड का अंकल इन्हें रोक लेता है और जेड से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इसके साथ जाने से। ये कहकर वो जेड को अपने साथ घर ले जाता है। अब दूसरी तरफ जैसी परेशान हो चुका था तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि तुम दोनों भागकर शादी कर लो, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी तो करते हो, तो इसमें बुरी बात क्या है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जैसी टिफ़नी का नेबर यानी पड़ोसी था। इसके बाद हमें चकी दिखाया जाता है। टिफ़नी चकी को केज में अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइड यानी एक फीमेल डॉल लेकर आती है और उसके केज में रख देती है। कुछ टाइम बाद वो नहाते हुए टीवी देखने लगती है, लेकिन उसी दौरान चकी ब्राइड डॉल के गले से रिंग निकालकर केज को काटते हुए बाहर निकल जाता है। उसे गुस्सा आता है कि टिफ़नी ने उसे केज में बंद किया था और बदला लेने के लिए वो टिफ़नी के वॉशरूम में जाता है। जब वो देखता है कि टिफ़नी पानी में है तो वो सामने वाला टीवी उतार कर बाथ टब में फेंक देता है। पानी में करंट लगने से टिफ़नी तड़प तड़प कर मर जाती है। चकी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वो अपने साथ उस ब्राइड डॉल को भी लेकर आया था, जिसमें पहले तो कोई सोल नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें टिफ़नी का सोल डालना चाहता था। वो टिफ़नी की डेड बॉडी के साथ अजीबोगरीब तरह से रिचुअल करने लगता है और टिफ़नी के सोल को उस ब्राइड डॉल में डाल देता है। जब टिफ़नी महसूस करती है कि वो किसी डॉल में प्रवेश कर चुकी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घबरा जाती है। तब चकी उसे कहता है कि गुस्से से पहले तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, और अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों की सोल फिर से किसी ह्यूमन बॉडी में पहले की जैसी चली जाए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। इसके लिए उन्हें उस लॉकेट को वापस लाना होगा जो मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था, जिसकी सोल अब चकी में थी, यानी टिफ़नी के दोस्त की। लेकिन पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी तो काफ़ी दूर दफनाई गई थी। अब ये लोग साइज में छोटे होने की वजह से सोचते हैं कि हम तो ड्राइव नहीं कर सकते, तो इन्हें कोई चाहिए था जो इनके लिए ड्राइव करे और दोनों को वहाँ छोड़ दे। यही सोचते हुए इन्हें एक आइडिया आता है
और टिफ़नी फ़ौरन से जेसी को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि मेरे घर में 2 डॉल्स हैं जिन्हें तुम्हें उस जगह पर छोड़ कर आना है, और इसके बदले में वो उसे हज़ारों डॉलर्स देने वाली है। अब इतना पैसा आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा। इसलिए जेसी उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है और शाम को उसके घर पहुंच जाता है। टिफ़नी की वैन में वो उन दोनों को बैठा देता है। उसे बस यही लग रहा था कि ये दोनों डॉल्स हैं, यानी बेजान चीजें, और फिर वो ड्राइव करके वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो जेड के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानती, तो क्यों ना हम भाग जाए। वो उसे बहुत इंसिस्ट करता है, तो जेड भी मान जाती है और अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जेड का अंकल ये सब पहले से देख चुका था और वो नहीं चाहता था कि जैसी उनकी निस को लेकर जाए। तब वो चुपके से जैसी की गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उसे पकड़ ले, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि चकी और टिफ़नी भी उसी कार में मौजूद थे और सब कुछ देख सकते थे। अब जैसे ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो जेड के अंकल के प्लान के मुताबिक रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है ताकि कार की तलाशी लेकर ड्रग्स ढूंढ सके। तलाशी में उसे ड्रग्स मिल जाती है और इसी जुर्म में वो दोनों को अरेस्ट कर लेता है। ये देखकर चकी और टिफ़नी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये बार बार उनका सफ़र खराब कर रहे हैं। तब दोनों फैसला करते हैं कि अब इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। जब पुलिस ऑफिसर जेड के अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी चुपके से चकी उसकी कार में आग लगा देता है। कार जोर से ब्लास्ट हो जाती है और वो बहुत दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। फिर जेड और जैसी उस वैन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें अब ये सफर काफी अजीब लगने लगा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, और वे एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, फिर दिखाया जाता है कि वे एक चर्च में जाते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। उधर कार में टिफ़नी और चकी दोनों गाना सुन रहे थे। टिफ़नी को वो दिन याद आने लगता है कि कैसे वो उससे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जैसी एक होटल में रुकते हैं। थोड़ी देर बाद एक कपल उनके रूम में आकर जैसी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन टिफ़नी उन्हें देख लेती है। जब वे दोनों अपने रूम में चले जाते हैं तो टिफ़नी वहां जाती है और उनके ऊपर छत पर लगा शीशा तोड़ देती है। शीशे का टुकड़ा इतनी जोर से उनके ऊपर गिरता है कि वहीं उनकी मौत हो जाती है। यहाँ चकी भी देखता है कि टिफ़नी ने उन्हें कितने ब्रूटल तरीके से मारा, तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ होने के लायक हो। फिर वो वेडिंग रिंग निकाल कर उसे पहना देता है। ये देखकर टिफ़नी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, जबकि ये लोग भी जेसी और जेड के साथ उसी होटल में रुके हुए थे। दूसरी तरफ जेड और जेसी काफी घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। तब जेड अपने एक दोस्त को कॉल करके पूछती है कि ये सारा सीन आखिर क्या है। वो उन्हें बताता है कि दरअसल तुम दोनों के पीछे पुलिस लगी हुई है। सुबह होते ही होटल के ओनर को उस कपल की डेड बॉडीज मिल जाती है जिसे रात में टिफ़नी ने मारा था। ये देखकर सभी डर जाते हैं। बिना देरी किए जेड और जेसी भी वहां से फौरन निकल जाते हैं। अब यहाँ उनका दोस्त भी आ चुका था। वो दोनों से कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस तुम्हें गलत लग रहा है, और अब तो तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो तो तुम्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ जैसे ही वो वैन में रखे बॉक्स को खोलता है तो वहां जेड के अंकल की बॉडी होती है। ये देखकर उसे भी शक हो जाता है और वो उसी की गन निकाल कर उन दोनों पर पॉइंट कर देता है। चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वैन से बाहर आ जाओ। उसे लग रहा था कि अब तक जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो दोनों ने मिलकर किए हैं। ये देखकर चकी और टिफ़नी भी मूवमेंट करने लगते हैं और खुद को रिवील कर देते हैं। उन्हें देखकर उनका दोस्त भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम एक ट्रक उसे इतनी जोर से मारता है कि उसकी बॉडी के चीथड़े हो जाते हैं। अब चकी गुस्से में कहता है कि चुपचाप वैन चलाओ। इसके बाद चकी और टिफ़नी उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं और एक दूसरी वैन चुराकर उसमें ट्रेवल करने लगते हैं। इस वैन में किचन भी मौजूद था। ये देखकर टिफ़नी चकी डॉल के लिए अच्छा खाना बनाती है, लेकिन तभी एक छोटी सी बात पर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है कि खाना खाने के बाद बर्तन कौन धोएगा। बहस बढ़ती जाती है। इसी का फायदा उठाकर जेड फौरन आती है और टिफ़नी को माइक्रोवेव ओवन में बंद कर देती है, जबकि जैसी चकी को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है। लेकिन चकी बदले में जैसी पर शूट कर देता है, जिससे वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली जैसी बच जाता है। उधर माइक्रोवेव से जली हुई टिफ़नी भी बाहर निकल आती है और बदला लेने के लिए जेड पर अटैक कर देती है, लेकिन जैसी फौरन से जेड को लेकर बाहर आ जाता है। दोनों के बाहर निकलते ही वैन में जोर से धमाका हो जाता है। इसके बाद गन पॉइंट पर रखते हुए चकी जेड को कब्रिस्तान ले आता है। चकी को यहाँ एक लॉकेट चाहिए था जो उसी इंसान की डेड बॉडी के साथ कब्र में दफन था।
दूसरी तरफ जेसी भी टिफनी को उठाकर वहां पहुंच जाता है और उसे चकी को दे देता है, लेकिन चकी कहता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ वो जेड पर नाइफ से अटैक करता है, मगर नाइफ जेसी को लग जाती है। फिर चकी उन दोनों को बांध देता है। अब क्योंकि चकी को लॉकेट मिल चुका था, वो अपने सोल को ट्रांसफ़र करने के लिए रिचुअल शुरू कर देता है। लेकिन टिफनी जब देखती है कि जेड और जेसी में इतना प्यार है तो वो बदल जाती है और अब उन्हें मारना या अलग करना नहीं चाहती। वो चकी के पास जाकर उसे पीछे से नाइफ से स्टैब कर देती है और कहती है कि अब हम जीकर आखिर क्या करेंगे, हमें जीने का वैसे भी कोई हक नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ चकी टिफनी को नाइफ मारकर उसे खत्म कर देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी किसी तरह खुद को छुड़ाकर जेसी जोर से चकी को हिट करता है, जो सीधा जाकर उसी कब्र में गिर जाता है जहां उसकी पहले से ही ह्यूमन बॉडी पड़ी थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वे लोग चकी पर काफ़ी शूट करते हैं। चकी मरने से पहले कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम दोनों अभी बच्चे हो और यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन जब वे टिफनी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ टिफनी का बेबी पड़ा है। वो बच्चा दिखने में काफ़ी खौफनाक था और फौरन से वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसकी जान ले लेता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।